ठीक है। जो ग्रीन बॉल्स हैं दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स, जो ब्लू बॉल्स हैं वो प्रोटॉन है, और जो मैरून कलर का है समथिंग वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन क्या होता है बेटा? इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, आगे समझिए मेरे बच्चों। अच्छा, ठीक है मैडम, गेटिंग माय पॉइंट? 2-4 पॉइंट्स मैं इसमें लिखवा दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पढ़ने वाला है कल इंशाल्लाह, और बोलना है मैं ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? एक एटम बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और बेसिकली जो न्यूक्लियस है, देखो बेटा न्यूक्लियस ये पोर्शन मैं फिर से बता देता हूँ, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस। मैं दिस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियस, दिस पोर्शन जहाँ पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बाद क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कभी भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिख लो इसी में, स्टार मारते ही। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? एटम इज नाइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड नॉर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एटम या तो ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है। एटम इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? उसकी वजह भी पूछोगी, साइंस में जो हर चीज वजह है। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज the number of electrons are equal to number of protons. क्या होता? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इन दैट केस क्या हो जाएगा? एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। अच्छा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये क्या होंगे? अंडर द न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे बेटा? इनसाइड न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होंगे, दे विल बी अराउंड इट। ठीक है, आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होंगे, अपने अपने ऑर्बिट शेल में क्या होंगे? रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। आगे बात समझो। चलिए, कितनी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बताइए, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होगा? टेल मी प्लीज। An atom is electrically neutral because the number of electrons is equal to number of protons. लिख लो। आगे बात समझे? अगर ये डायग्राम बना दोगे इस तरीके से और जो पॉइंट्स हमने बताए अगर लिख दोगे तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। ओके, क्योंकि ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, आगे बात समझिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अशरफ मियां डायग्राम वगैरह सब बनाएंगे। ठीक है, उससे बनाना वेक्यूम प्रोटेक्टर से। ठीक है, देसी भाषा में उसको सुइया कहते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे
क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। ठीक है, चलिए मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ठीक है, इनमें चार्जेस हैं कि नहीं है? अगर हम चार्जेस की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द चार्जेस, तो प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, देयर आफ्टर न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा और प्रोटॉन होता है, बेसिकली इनके चार्जेस इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस तो इक्वल रहते हैं, बट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये जो प्रोटॉन है ना बेटा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हुआ, न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज है बताओ? कोई ना तुक्का मार दिया करो भाई, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी लिख लो, न्यूट्रॉन इज नाइदर पॉजिटिवली चार्ज नॉट नेगेटिवली चार्ज। ये कर लो, उसके बाद बताऊंगा चार्ज कितना होता है। आप लोग के समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। कूलम यानी कूलम एक यूनिट होती है चार्ज की। क्या होती है? और नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन लिख लो, द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग, the electron is having -1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये होता है 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, कूलम क्या होता है पता है? अरे भाई, जैसे लेंथ होती है ना, उसको मीटर में आप मेजर करते हो, वैसे ही जो कूलम, वैसे जो चार्ज होता है ना, चार्ज उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम में। क्या होती है? कूलम। एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, हमारी बात समझ में? हमारी बात समझ में? चलिए, प्रोटॉन में क्या चार्ज होगा बताओ भैया सर, आप ही बताओ। आज जैसे भी बता रहे हो, आज सोच रहे हैं असरफी असर पॉजिटिवली चार्ज तो है, हम मान गए ना। देखो बेटा, जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। -19 10 की पावर -19 कूलम होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कूलम भी है। या एक चीज और कर सकते हो, अच्छे समझ लो, ये जो -1.602 है ना, इसको माइनस लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। कर लो, प्लस प्लस हो गया तो क्या होगा? ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, लिख लिया। ओके,
ओके, थैंक्स अ लॉट।